भी समझनी चाहिए जो रसूल पाक की शान में तौहीन करते हैं। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सहाबा की जमात के सामने आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, ये अमन का पैगाम, जो पैगाम जनाब चेयरमैन साहब यहाँ से देते हैं, इमामों का पैगाम अमन के नाम, वो रसूल पाक, वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पाक का मफ़हूम है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तीन बातें किसी के अंदर मौजूद हैं तो रब तबारक व तआला बरोज़ क़यामत उसका हिसाब व किताब आसानी से लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के तीन बातें जिसके अंदर हो अल्लाह रब्बुल इज्जत बरोज़ क़यामत उसका हिसाब व किताब आसानी से लेगा और उसको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिला नसीब फरमाएगा। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह वो तीन बातें कौन सी हैं? यही अमन का पैगाम है। ये जो तीन बातें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, ये अमन का पैगाम आज यहाँ से हम जाएं तो ये हम पैगाम लेकर जाएं कि पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान के आईन ने हमें आज़ादी दी है, हमें किसी से नहीं पूछना कि हमें नमाज और हमें अजान किस तरह से देनी है। हम कभी अगर बात आती है तो हम मिंबरों से जिस अंदाज में नामूस रिसालत की बात करते हैं, इसी तरह हम मैदान में आकर भी नामूस रिसालत की बात करेंगे। और दूसरा पैगाम ये कि रसूल पाक ने फरमाया कि तीन बातें, वो तीन बातें कौन सी? साहबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह वो तीन बातें कौन सी हैं कि बंदे के अंदर वो तीन बातें हों तो उसका हिसाब भी आसानी से हो और जन्नत में भी दाखिला हो जाए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहली बात, जो तुम्हें महरूम करे उसे अता करो। सुभान अल्लाह, जो तुम्हें महरूम करे उसे अता कर दो। दूसरी बात, जो तुमसे रिश्ते को तोड़े तुम उससे रिश्ते को जोड़ दो। और तीसरी बात, जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ कर दो। सुभान अल्लाह, ये तीन बातें अगर हमारे अंदर है तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब हैं। और यही अमन का पैगाम है। आज इस प्रोग्राम का ये अमन का पैगाम है कि अगर कोई हमारे ऊपर जुल्म करे तो हम माफ कर दें, लेकिन अगर रसूल पाक की नामूस पे हमला करे तो माफी नहीं। अगर कोई हमें महरूम करे हम उसे अता कर दें, लेकिन रसूल पाक की शान में अगर तौहीन करे तो माफी नहीं। अगर कोई हमसे रिश्ते को तोड़े तो हम रिश्ते को जोड़ेंगे, लेकिन अगर रसूल पाक से रिश्ता तोड़ता है तो उससे नहीं जोड़ा जाएगा। ये पैगाम है मोहब्बत का पैगाम, ये पैगाम है अमन का पैगाम कि जहां तक बात हमारी जात की है, जहां तक बात हमारा पर्सनल मैटर है तो हम सब कुछ माफ कर देंगे, लेकिन अगर बात रसूल पाक की आई, अगर बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की आई तो हम अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे, लेकिन नामूस रिसालत पर हमला नहीं करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मुझे, हमारे तमाम उलमा, आइम्मा, तमाम अवाम नास को नामूस रिसालत की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में हाफिज दानिशुल कादरी साहब आपसे रूबरू हुए और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अब इसी कार्यक्रम को